अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नियत यानी दिल को उपस्थित रखना ये नमाजी का पहला काम है और इसका स्थान दिल है। हम क़िबला की ओर चेहरा करेंगे। यदि हम इमाम हों अथवा अकेले नमाज पढ़ रहे हों तो अपने सामने सुतरा रख लेंगे। अल्लाह अकबर। ये तकबीर ए एहराम है। इसी के जरिए हम नमाज में प्रवेश करते हैं। इसे जबान से कहना जरूरी है। तकबीर कहते समय हम अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर उठाएंगे और अपनी उंगलियों के भीतरी भाग को क़िबला की ओर कर लेंगे, या फिर हम उन्हें उक्त पद्धति से दोनों कानों के बराबर उठाएंगे। तकबीर के बाद दोनों हाथों को सीने पर, सीने के नीचे तथा नाभि के ऊपर या फिर नाभि के नीचे रख लेंगे। तीनों रूप सही हैं। अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली पर रखेंगे या फिर दाएं हाथ की हथेली से बाएं हाथ की हथेली की कलाई को पकड़ लेंगे। अल्लाहुम्मा बाअिद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैन अल-मशरिक़ वल-मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खतायाया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यद मिन अद-दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खतायाया बिस्सल्जि वल-माइ वल-बरद। तकबीर ए एहराम के बाद तथा क़िरात से पहले दुआ ए इस्तिफ़ताह नमाज पढ़ने की दुआ पढ़ेंगे। नमाज आरंभ करने की अन्य दुआएं भी आई हैं। सुन्नत ये है कि उनमें से कभी किसी को पढ़ा जाए तो कभी किसी को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुआ ए इस्तिफ़ताह के बाद औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और उसके बाद सूरा फातिहा पढ़ी जाएगी। हम एक एक आयत को पूर्ण विनम्रता तथा इत्मीनान के साथ पढ़ते जाएंगे। आमीन। आमीन कहना सुन्नत है। आदमी चाहे इमाम हो या मुक्तदी हो या फिर अकेले नमाज पढ़ रहा हो, आमीन सूरा फातिहा की आयत नहीं बल्कि दुआ है और इसका अर्थ है ऐ अल्लाह ग्रहण कर ले। सूरा फातिहा के बाद हम कुरान का जितना भाग संभव हो पढ़ेंगे, चाहे पूरी सूरा हो या उसका कुछ भाग। तिलावत पूरी होने के बाद रुकू में जाने से पहले हम कुछ देर खामोश रहेंगे। अल्लाह अकबर। हम क़याम की अवस्था से रुकू में जाने की तकबीर कहेंगे। ये नमाज का दूसरा स्थान है जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को उठाया करते थे। अतः इस अवसर पर दोनों हाथों को कंधों या कानों तक उठाना सुन्नत है। हम दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे, अपनी उंगलियों को एक दूसरे से अलग रखेंगे और हथेलियों को घुटनों पर इस तरह मजबूती से रखेंगे जैसे उन्हें पकड़े हुए हों। हम इत्मीनान से रुकू करेंगे। इस अवस्था में अपने हाथों को अपने पहलुओं से अलग रखेंगे और किसी एक को माइल होकर यानी झुककर अपना गाल नहीं दिखाएंगे। पीठ कमाने की तरह ना होकर सीधी रहेगी और सर पीठ के बराबर रहेगा। हम सर को ना तो पीठ से ऊंचा रखेंगे और ना ही उससे नीचा। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। हम इस तस्बीह को 3 बार कहेंगे जो कि संपूर्णता की निम्नतम संख्या है, जबकि 1 बार कहना भी काफी है। हम चाहें तो 3 से अधिक बार भी कह सकते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्णित अलग अलग तस्बीहों में से कभी एक को तो कभी दूसरी को पढ़ लिया करेंगे। रुकू में कहने के लिए कई अज़कार वर्णित हैं। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। इसे हम रुकू में खड़े होते समय उस परिस्थिति में पढ़ेंगे जब हम अकेले नमाज पढ़ रहे हों या फिर हम में कोई इमाम हो। हम अपने दोनों हाथों को कंधों अथवा कानों तक उठाएंगे। ये तीसरा स्थान है जहां हम अपने हाथों को उठाते हैं। फिर हम सीधे खड़े हो जाएंगे
और कहेंगे, रब्बना वलकल हम्द। रुकू से उठने के बाद हम अपने हाथों को छोड़कर भी रख सकते हैं और उन्हें बांध भी सकते हैं। रुकू से उठने के बाद देर तक खड़े रहना और इत्मीनान से खड़े रहना सुन्नत है। अल्लाह अकबर। फिर हम क़याम से सजदे की तरफ जाने की तकबीर कहते हुए जमीन की तरफ झुकेंगे। अपने हाथों को घुटनों से पहले या घुटनों को हाथों से पहले रखेंगे। दोनों में वही करेंगे जो हमारे लिए आसान हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा के अनुसार 7 अंगों पर सजदा करना वाजिब है। नाक के साथ पेशानी, दोनों हथेलियां, दोनों कदम और दोनों घुटने। हम दोनों कदमों की उंगलियों के किनारों का मुंह किबला की ओर रखेंगे और दोनों पैरों को खड़ा रखेंगे। दोनों रानों को एक दूसरे से अलग और पेट को उन दोनों से अलग रखेंगे। यदि हम जमात से नमाज ना पढ़ रहे हों और आसपास के लोगों को कष्ट देने का डर ना हो, तो दोनों हाथों को जमीन से ऊंचा और पहलू से अलग रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर किबला की ओर किनारा करके रखेंगे। दोनों हथेलियों को कंधों अथवा कानों के बराबर रखेंगे। सुब्हान रब्बियल आला। हम इस तस्बीह को 3 बार कहेंगे, जो कि संपूर्णता की निम्नतम संख्या है, जबकि 1 बार कहना भी काफी है। हम चाहें तो 3 से अधिक बार भी कह सकते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्णित अलग अलग तस्बीहों में से कभी एक को तो कभी दूसरी को पढ़ लिया करेंगे और दुनिया तथा आखिरत की जो भलाइयां चाहेंगे मांगेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बंदा अपने रब से सबसे अधिक निकट उस समय होता है जब वो सजदे में होता है, अतः तुम उसमें खूब दुआएं किया करो। अल्लाह अकबर। तकबीर कहते हुए हम रुकू से सर उठाएंगे, बाएं पांव को बिछा देंगे और उस पर इत्मीनान से बैठ जाएंगे। दाएं पांव को खड़ा रखेंगे और उसकी उंगलियों को किबला की ओर मोड़ देंगे, या फिर दोनों कदमों को खड़ा रखेंगे और दोनों एड़ियों पर बैठ जाएंगे। दाईं हथेली को दाईं रान पर और बाईं हथेली को बाईं रान पर घुटने के निकट या घुटने पर रख देंगे। रब्बिग़फिरली। इस दुआ को दोनों सजदों के बीच इत्मीनान से बैठकर पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। तकबीर कहते हुए दूसरे सजदे के लिए झुकेंगे। दूसरे सजदे का तरीका और दुआएं पहले सजदे के समान ही हैं। अल्लाह अकबर। फिर हम दूसरी रकात उसी तरह अदा करेंगे जिस तरह पहली रकात अदा की थी। दोनों हाथों को बांधेंगे, सूरा फातिहा पढ़ेंगे तथा कुरान की कोई आयत अथवा कुछ आयतें पढ़ेंगे। फिर रुकू करेंगे अल्लाह अकबर। और खड़े होंगे। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह। फिर सजदे के लिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। 2 सजदे करेंगे, फिर तशहुद के लिए बैठेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। दूसरी रकात पूरी करने के बाद तशहुद के लिए बैठना है। इस बैठक में बाएं पांव को बिछाकर बैठेंगे। बाएं पांव को बिछाकर बैठने की विधि से 2 रकात वाली नमाजों जैसे सुबह, जुमा और दोनों ईदों की नमाजों में बैठा जाता है। 3 तथा 4 रकात वाली नमाजों के पहले तशहुद में और 2 सजदों के बीच भी इसी तरह बैठा जाता है। जो भारी शरीर या पांव में कष्ट आदि के कारण बायां पांव बिछाकर ना बैठ सकता हो, वो जिस विधि से चाहे बैठ सकता है। तशहुद में हम बाएं हाथ को दाईं रान पर रखेंगे और शहादत की उंगली को छोड़
शेष उंगलियों से मुट्ठी बांधे रहेंगे तथा शहादत की उंगली से इशारा करते रहेंगे, या फिर अंगूठा तथा मध्यमा का घेरा बना लेंगे और शहादत की उंगली से इशारा करते रहेंगे। रही बात बाएं हाथ की, तो उसे या तो बाईं रान पर रख देंगे या उससे घुटनों को पकड़े रहेंगे। तशहुद की अवस्था में नजर को दाएं हाथ की शहादत की उंगली पर रखना मुस्तहब है। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। यदि नमाज 3 अथवा 4 रकात वाली हो तो हम केवल पहला तशहुद ही पढ़ेंगे, लेकिन यदि 2 रकात वाली हो, जैसे सुबह, जुमा अथवा दोनों ईदों की नमाजें, तो तशहुद को दारूद ए इब्राहिमी द्वारा पूरा करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तशहुद तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में वर्णित दुआएं पढ़ने के बाद सलाम फेर देंगे, लेकिन ऐसा 2 रकात वाली नमाजों में करेंगे। अल्लाहु अकबर। हम हल्के से सुनाकर अल्लाहु अकबर कहेंगे। लेकिन यदि नमाज 3 रकात वाली जैसे मगरिब या 4 रकात वाली जैसे ज़ुहर, अस्र या ईशा की हो, तो तशहुद के बाद खड़े हो जाएंगे ताकि मगरिब पढ़ने की स्थिति में 1 रकात एवं ज़ुहर, अस्र एवं ईशा पढ़ने की स्थिति में 2 रकात पढ़ सकें। शेष रकातों के क़याम में सूरा फातिहा पढ़ेंगे और साथ ही सारे कार्य करेंगे और दुआएं पढ़ेंगे, जिनका विवरण रुकू, सजदा, क़याम एवं बैठक के अंतर्गत आ चुका है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 तशहुद वाली हर नमाज के अंतिम तशहुद में तवर्रुक करके बैठे थे। अतः केवल 3 तथा 4 रकात वाली नमाजों में अंतिम तशहुद में ही तवर्रुक की अवस्था में बैठा जाएगा। ज्ञात हो कि तवर्रुक के 1 से अधिक रूप हैं। उसका एक रूप है बाएं पांव को बिछाना, दाएं पांव को खड़ा करना, उन दोनों को दाएं जानिब से बाहर निकाल देना एवं दोनों चूतड़ों को धरती पर रखना, या फिर दोनों कदमों को बिछा देना और दोनों को दाएं जानिब से निकाल देना, या फिर दाएं पांव को बिछा देना और बाएं पांव को दाएं पांव की रान और पिंडली के बीच घुसा देना। अंतिम तशहुद की बैठक में हर तशहुद पढ़ने और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दारूद भेजेंगे। सलाम से पहले और तशहुद पाठ करने के बाद हम निम्नलिखित 4 चीजों से अल्लाह की शरण मांगेंगे: जहन्नम की यातना से, कब्र की यातना से, जीवन तथा मृत्यु के फितने से और काना दज्जाल की बुराई से। फिर दुनिया एवं आखिरात की जितनी भलाइयां चाहें मांगेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज पूरी करने और उससे बाहर निकलने के लिए सलाम फेरना जरूरी है। सलाम फेरते ही हम अपनी नमाज पूरी कर लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सुन्नत यह है कि नमाजी सलाम फेरने के बाद अल्लाह से 3 बार क्षमा मांगे और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वर्णित अज़गार के जरिए अल्लाह का स्मरण करे। अब हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है,
क़यामत के दिन इंसान के जिस अमल का हिसाब सबसे पहले होगा वो नमाज है। यदि नमाज ठीक रही तो वो कामयाब एवं सफल रहा, परंतु यदि नमाज ठीक नहीं रही तो वो नाकाम एवं असफल हो गया। इस हदीस को अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और नसई ने रिवायत किया है।